सिंह जी सोनो, PDP मैडम महबूबा मुफ्ती जी, 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 PDP मोर किथे लानी है, मोर किथे लानी है। सरदार वीरेंद्र सिंह जी सोनो, सरदार वीरेंद्र सिंह जी सोनो, सरदार वीरेंद्र सिंह जी सोनो, ताकि जलसे की कार्रवाई जो है वो शुरू की जा सके। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, मैडम जी पहुंच चुकी हैं, उनका गर्मजोशी से जो है वो वर्कर जो है उनको वेलकम कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। आप भी तालीम से उनका स्वागत कीजिए। मैडम जी तशरीफ फरमा हो चुकी हम कहती हैं। मैडम जी सरदार अमरीक सिंह जी जनरल सेक्रेटरी PDP, सरदार रणबीर सिंह जी मंगा, सरदार सुखविंदर सिंह जी, सरदार हरमीत सिंह जी, सरदार साहब हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, अनिल सेठी साहब हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, सुरजीत कौर जी हमारी पार्टी की सीनियर लीडर, हमारी पार्टी के नामजद उम्मीदवार सोनू जी, सुखविंदर जी और भी बहुत सारे हमारे लीडर बैठे हैं, सबका नाम लेना आसान मुश्किल है। यहाँ आए हुए हमारे बुजुर्ग, मेरी बहनें, सबको मेरा आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। तुसी सोचने लगे इत्थे की करने वास्ते आई, की लेना इत्थे, यही सोच रहे ना हाँ? कि कश्मीर में कहीं जाएगी तो वोट मिलेगा, सीट मिलेगी। आप बैठो, नीचे बैठ जाइए प्लीज, सब बैठ जाइए सब। हाँ कि इतनी गर्मी में हमको भी गर्मी में बिठाया, खुद भी आई, तो क्या लेना है इधर से। मेरे पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 50 साल लगाए कि जम्मू कश्मीर में एक विकल्प मतलब मानिए अगर यहाँ ये एक दुकान है, इसके सामने ये 2 दुकानें नहीं होंगी तो ये दुकान महंगी चीज भी बेचेगा, आपको खराब सौदा भी देगा, तब तक जब तक सामने दूसरी दुकानें ना हो। तो मुफ्ती साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई कि मैं जम्मू कश्मीर में एक विकल्प दूं। बड़ी कोशिश की, कांग्रेस को तैयार किया, उस कांग्रेस को जिसको कश्मीर में सोशल बाइकॉट करते थे। नेशनल कांग्रेस उसको गंदी नाली का कीड़ा बुलाते थे, पर मुफ्ती साहब खड़े रहे कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का झंडा, मुल्क का झंडा। मगर जब कांग्रेस विकल्प बन गई, राजीव फारूक अकबर आ गए और फारूक साहब ने कांग्रेस को जेब में डाल दिया। आज भी जेब में ही है उनके, वो आज भी जेब से बाहर नहीं आ रही है। तो नतीजा ये हुआ, जब कांग्रेस और एनसी मिल गए, फिर विकल्प खत्म हो गया। फिर 87 में कश्मीर के लोगों ने फैसला किया हम दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। मगर जब इलेक्शन हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतनी चोरियां की उस इलेक्शन में, विकल्प बनने नहीं दिया। नतीजा ये हो गया, चट्टी सिंह कोरा हो गया, कोट दाना हो गया, सैलम सुरंगकोट हो गया। यानी कश्मीरी नौजवानों को जब वोट में चोरी हुई, उन्होंने बंदूकें उठाई और आज तक जम्मू कश्मीर में कब्रिस्तान और शमशान घाट बढ़ रहे हैं। तो आप सोचते हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मेरे पिताजी की 50 साल की मेहनत का निशाना है ये लड़का जो खड़ा है जम्मू में PDP का झंडा लेके घर घर जाता है। और क्या चाहिए मुझे? उस जम्मू में जहां बड़े बड़े लीडर आते हैं बीजेपी के, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोगों को देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ हमारी मुखालफत करते हैं। किसकी मुखालफत करते हैं? उस मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की पार्टी की, जिसने 1960 से जब कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आजादी की तहरीक चलाई थी, पाकिस्तान के साथ जाने की तहरीक चलाई थी, तो मुफ्ती साहब ने मुल्क का झंडा हाथ में पकड़ा हुआ था। उसको बोलते हैं ये एंटी नेशनल पार्टी है। आज कहते हैं वोट दो। अरे इनसे पूछिए ना किस लिए? आज ही वोट दो, असा तो सुनो हिंदू चीफ मिनिस्टर देवांगे। अरे क्या हमारे
हमारा प्राइम मिनिस्टर हिंदू नहीं है क्या? हमारा गवर्नर हिंदू नहीं है क्या? वहां भी आपकी सरकार, यहां भी आपकी सरकार 2018 से। तो क्या किया आपने? बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर नंबर 1, डिप्रेशन में जम्मू कश्मीर नंबर 1, नशा करने में जम्मू कश्मीर पंजाब की तरह आगे जा रहा है। बिजली फीस, बिजली देते हैं पूरे मुल्क में, मुफ्त बिजली देते हैं इलेक्शन के टाइम 200 यूनिट 300 यूनिट, और हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगा के बिजली की फीस 10 गुना। तो हमारी रेत बाजरी, उसके लिए भी हरियाणा पंजाब गुजरात से ठेकेदार आते हैं। हमारे काम काज सारे बाहर के लोग, हमारे जो ट्रैक्टर वाला, ट्रॉली वाला, अगर वो अपनी ट्रॉली में रेत बाजरी उठाता है तो उसको 50, 60, 70 हजार का फटका लग जाता है। रेडी वाला वो भी बाहर का, ऑटो वाला वो भी बाहर का। तो जम्मू कश्मीर में रखा ही क्या? कश्मीर की मैं बात नहीं करूंगी इस वक्त, क्योंकि कश्मीर को कहते हैं ये शायद हमारा नहीं है, किसी और का है। मगर जम्मू के लोग जिन्होंने बार बार लगातार इस जमात को वोट दिया, मुझे ये बताइए, आज ये कहते हैं हमें वोट दो, आज वोट लेके क्या करेंगे? क्या पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार नहीं है कि नहीं है? गवर्नर इनका है कि नहीं है? दिल्ली में इनकी सरकार है कि नहीं है? तो इन्होंने इतने 6 साल में क्या किया जो आज कहते हैं कि आज हमें वोट दो? सरकार ये नहीं बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, आप गांठ बांध लीजिए, सरकार सेकुलर बनेगी और पीडीपी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। जो एक मिनट खामोश, जो अभी साउथ कश्मीर में इलेक्शन हुए, नंबर 1 पार्टी पीडीपी, ये लिख के आ लीजिए। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग मुफ्ती साहब को जानते नहीं? क्या आपने समझते नहीं है कि उनको जम्मू से क्यों इलेक्शन लड़ना पड़ा? कश्मीर से क्यों नहीं लड़े? क्योंकि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अलग माहौल बनाया था। जब कुर्सी मिलती थी कहते थे हम हिंदुस्तानी है, कुर्सी नहीं मिलती थी कहते थे हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना है। जब मुफ्ती साहब ने कांग्रेस का झंडा पकड़ा तो लोगों को बोला ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदुस्तानी है। कश्मीर में वोट नहीं मिला, जम्मू में वोट लिया, और आप लोगों ने बड़ी इज्जत रखी मेरे पिताजी के लिए। आज उन्होंने आपको एक विकल्प दिया, ये जवान है, छोटा है, बड़ा बहादुर है। मैं समझती हूँ पीडीपी का झंडा जम्मू में रखना हाथ में, इससे बड़ी बहादुरी क्या हो सकती है? इससे बड़ी कोई बहादुरी नहीं हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर आता है, आप अब्दुल्ला मुफ्ती गांधी की बात करते हो। क्या आप भूल गए कि आपका राम माधव जी मुफ्ती साहब के दरवाजे पे 2 महीने दस्तक देते रहे, हमारे साथ सरकार बना, और ये सीधे सरकार नहीं कहा आप जो शर्त रखोगे मगर सरकार बनाओ हमारे साथ। हमने शर्तों पे सरकार बनाई। उसके बाद मुफ्ती साहब के जाने के बाद मेरे दरवाजे पे 3 महीने आप रहे कि आप जो बोलोगे हम करेंगे मगर सरकार बनाओ। आज ये मुफ्ती साहब ने सिर्फ 3 साल 10 महीने सरकार दी, और उसको जम्मू कश्मीर का सुनहरी दौर कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में कॉलेज बराबर, स्कूल बराबर, नौकरियां बराबर, जो कुछ दिया बराबर दिया, जम्मू को भी हिस्सा और कश्मीर को भी। एक राज्यसभा मेंबर आप में से सरदार हमारा, एक एमएलसी हिंदू, दूसरी एमएलसी शांति देवी जम्मू में। हमने क्या रखा यहाँ बाकी? किस जमात ने इस तरह यहाँ? मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 साल हो गए, आप वोट भी देते हैं। मुझे बताइए उन्होंने जम्मू से राज्यसभा मेंबर कब बनाया? हमने बनाया, क्योंकि मुफ्ती साहब के लिए जम्मू कश्मीर 2 आंखों के बराबर होता है। आज आपका ये कैंडिडेट है, नया है, विकल्प है। जब नई दुकान कोई खुल जाती है उसको आजमाना चाहिए। पुरानी दुकानें आजमाई हुई होती हैं। वो कहते हैं ना कि ये
जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें पिछले 5 साल से जितनी बर्बादी जम्मू में हुई है शायद कहीं नहीं हुई है। हमारे बेरोजगार नौजवान नशे के आदि, शराब की लाइसेंस बाहर के लोगों को पीने वाले जम्मू के सबसे ज्यादा, इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, सबसे ज्यादा शराब की दुकानें यहाँ, सबसे ज्यादा बड़े बड़े ठेके बाहर से, गुजरात से, हरियाणा से, यूपी से, यहाँ तक कि जब इनका कहीं खाना शाना होता है बाहर के लोगों के लिए, उसके लिए भी टेंडर बाहर के होटल वाले को दिए जाते हैं, जम्मू वाले को नहीं दिए जाते, कश्मीर वाले को नहीं दिए जाते। आप लोगों को सोचना है, क्या इसको बदलना है या आप ही इंतजार करोगे अब भी जम्मू का चीफ मिनिस्टर आएगा तो हमारी दुर्दशा बदलेगी? नहीं बदलेगी। ऐसे इनके अपने हाथ में था, इन्होंने जम्मू का गवर्नर क्यों नहीं बनाया? कोई रोक सकता था इनको? अगर इनको जम्मू का इतना ही प्यार है, दुलार है, तो जम्मू का गवर्नर क्यों नहीं बनाया? हम कश्मीरी भी उसको सलाम करते कि अपना है, अपने जम्मू का है। इन्होंने एक भी एडवाइजर जम्मू का क्यों नहीं बनाया? मेरे वक्त में डीजी जम्मू का, चीफ सेक्रेटरी जम्मू का, आईजी जम्मू का, मुझे आज बताइए जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं जम्मू का कौन है उसमें, मुझे बता। तो इसलिए मैं, आप इस वक्त गर्मी में है, ज्यादा बात मुझे करनी नहीं, मैंने बहुत बातें की। मैं कश्मीर से इसलिए आई हूँ कि मेरा निशान, मेरा झंडा पहुंचाने वाला मेरा ये सिपाही, इसके पीछे खड़े होने के लिए आई हूँ और आप लोगों को गुजारिश करने आई हूँ। ये छोटा है, कम उम्र जरूर है, मगर हिम्मत वाला बंदा है।